आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा दिन जो है नवरात्रि का दोस्तों ये माँ ब्रह्मचारिणी जी का है। आइए माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा सुनते हैं। दोस्तों कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। इन्होंने जो तपस्या करी उसमें 1000 वर्ष तक तो केवल फल और फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया था और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक तो इन्होंने टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे हुए बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए थे। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी जी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी देवी जी की कथा। इस कथा का असली सार ये है कि जीवन में जितने भी कठिनाई संघर्ष आए, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।